पिछले वीडियो में हमने महा हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रांस हिमालय की स्थिति देखते हैं हम। ट्रांस हिमालय महा हिमालय के उत्तर में स्थित है। देखिए यहाँ पर आपका महा हिमालय, यहाँ पर आपका लघु हिमालय और यहाँ आपका शिवालिक हिमालय। तो महा हिमालय के उत्तर में ये जो 4 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये मिलकर ट्रांस हिमालय का निर्माण करती हैं। इनको तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो पूरा ये क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक का, ये तिब्बत के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस वजह से इसको तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः 4 जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। मानचित्र में देखते हैं इनको। ये है आपकी काराकोरम रेंज, ये आपकी लद्दाख रेंज, ये आपकी जास्कर रेंज और ये आपकी कैलाश या गैंगदिस रेंज। देखिए इन जो श्रेणियां हैं इनका हम क्रमवार अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आती है आपकी जास्कर रेंज। जास्कर रेंज में नंगा पर्वत और देवसाई पर्वत प्रमुख है। देखिए नंगा पर्वत 8126 मीटर ऊंचाई वाला है, ये आपका नंगा पर्वत है। ये आपका देवसाई पर्वत है आपका। तो जास्कर नंगा पर्वत और देवसाई पर्वत इसमें शामिल हैं। ये आपका नंगा पर्वत यहाँ पर हिमालय दक्षिण में मुड़ जाता है, सिंटेक्शियल बैंड बनाता है। दूसरी रेंज है इसकी लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के बाद में हम देखते हैं कैलाश रेंज या गैंगदिस रेंज को। कैलाश जो रेंज है इसका चीनी भाषा में नाम क्या है? गैंगदिस रेंज। ध्यान रखिएगा इसको। ये कैलाश रेंज जो है लद्दाख रेंज की शाखा है। ये आपकी जो लद्दाख रेंज है इसी की ही एक शाखा है, आगे बढ़ गई है, इसी की एक शाखा है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट कैलाश है। जो सर्वोच्च चोटी है उसकी माउंट कैलाश। और इसी माउंट कैलाश के उत्तरी ढाल से आपकी सिंधु नदी निकलती है। तो देखिए उत्तरी ढाल से सिंधु नदी का उद्गम होता है। माउंट कैलाश की ऊंचाई है 6714 मीटर। आपको ध्यान रखना नंगा पर्वत की जो ऊंचाई 8126 मीटर वो आपको याद रखनी है। देखिए अब आते हैं हम ग्रेट काराकोरम रेंज पे। सबसे पहले देखिए काराकोरम रेंज कौन सी है? ये है काराकोरम रेंज। तो ग्रेट काराकोरम रेंज का जो अन्य नाम है वो है कृष्णागिरी रेंज। ये भारत, चीन, अफगान सीमा बनाती है। ये आपका भारत हो गया, ये चाइना हो गया और यहाँ पर अफगानिस्तान है। इसकी सीमा रेखा बनाती है और भारत और तुर्किस्तान के मध्य जल विभाजक का काम करती है। जल विभाजक क्या होता है? एक ऊंची पर्वत श्रृंखला होती है जिसके वर्षाकल विभाजित होता है। यहाँ का जल इस साइड जाएगा और यहाँ का जल इस साइड जाएगा। तो भारत और तुर्किस्तान के मध्य जल विभाजक, यानी कि यहाँ का पानी तुर्किस्तान जाता है, यहाँ का पानी भारत में आता है। तो जल विभाजक का काम करती है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व के विशालतम ग्लेशियर पाए जाते हैं। पूरे ध्रुव में जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर जो ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसके बाद में जो सबसे बड़े जो ग्लेशियर हैं पृथ्वी पर अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो काराकोरम रेंज में पाए जाते हैं। आपने इससे पहले सियाचिन विवाद सुना होगा, पिछला वीडियो आप देखिएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है। तो काफ़ी सारे ग्लेशियर हैं, जैसे बिस्फारो है, विलाफोंडाला है, आपके अन्य कई सारे ग्लेशियर हैं जैसे सियाचिन है। तो ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व के विशालतम ग्लेशियर यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए इसकी जो एक पर्वत चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर। ध्यान रखिएगा 8611 मीटर। K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। यह विश्व की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ध्यान रखिएगा विश्व की तो दूसरी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की पहली सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपकी माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ मिलेगी? आपके तिब्बत में, नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है माउंट एवरेस्ट। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। कई किताबों में लिखा था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। देखिए आपको पहले बताया था कि ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था 1963 में। तो इस क्षेत्र पर फिलहाल अगर हम डी फैक्टो रूप से देखें, वास्तविक रूप से देखें तो भारत का कब्जा
नहीं है। इस वजह से कई कई बुक्स में आपको कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची चोटी बताया गया है, लेकिन चूंकि हमारी भारत सरकार, हम लोग मानते हैं कि पूरा कश्मीर हमारा है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 आएगी। अन्यथा आप कंचनजंगा को मान सकते हैं, जो वास्तव में भारत के अधिकार क्षेत्र में है। देखिए, इसका अन्य जो नाम है वो है माउंट गॉडविन ऑस्टिन। जो माउंट गॉडविन ऑस्टिन है ब्रिटिशर्स था, तो ब्रिटिशर्स ने इसका नाम माउंट गॉडविन ऑस्टिन रखा। और चीन में इसको क्या कहा जाता है? क्योगिर। क्या कहा जाता है चीन में? क्योगिर। तो ये ध्यान रखने की बात है। K2 इसकी ऊंचाई 8611 मीटर, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन रखा ब्रिटिशर्स ने और क्योगिर रखा इसको चीन ने। अब देखिए, आइए लद्दाख के पठार पे। ये आपका लद्दाख का पठार का क्षेत्र है। इसकी स्थिति क्या है? काराकोरम रेंज के उत्तर पूर्व में। ये काराकोरम रेंज है इसके उत्तर पूर्व में। देखिए, ये 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और आपके पश्चिम। तो ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। ये कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व। ये कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। और ये कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम। तो ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। तो लद्दाख पठार की स्थिति कहाँ है? काराकोरम रेंज के उत्तर पूर्व में। भारत का सबसे ऊंचा पठार है। विभिन्न मैदानों में विभाजित है। कौन कौन से मैदान हैं? सोडा प्लेन, अक्साई चीन और देपसांग प्लेन। ध्यान रखिए, सोडा प्लेन, अक्साई चीन और देपसांग प्लेन। अक्साई चीन आपको पता है कि इस भाग पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। देखिए, ये एक शीत मरुस्थल है। मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल। मरुस्थल की विशेषता क्या है? किस क्षेत्र को हम मरुस्थल कहेंगे? यहाँ पर पूरे साल भर में 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। जो वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो आपका 25 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। लेकिन वर्षा किस भाग में होनी चाहिए? द्रव रूप में, जलीय रूप में। तो जो हमारा थार का मरुस्थल है वो उष्ण मरुस्थल है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये शीत मरुस्थल है क्योंकि यहाँ पर भी द्रव रूप में, जलीय रूप में वर्षा नहीं होती है। मुख्यतः यहाँ पर बर्फ के रूप में वर्षा होती है। उस बर्फ का उपयोग वनस्पतियाँ और अन्य जीव पीने के लिए, सिंचाई के लिए नहीं कर सकते, इसलिए इसे शीत मरुस्थल कहते हैं। तो आपके कभी भी क्वेश्चन आए कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, तो आप लिखेंगे लद्दाख का पठार। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भारत के उत्तर पूर्व में स्थित पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। देखते रहिए कंपटीशन सक्सेस।